आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। गीता एक ऐसा महाकाव्य है, अगर इसका अध्ययन हम सही ढंग से करेंगे तो जीवन में जो भी बाधाएं आने वाली होगी वो बाधाएं दूर हो जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक दिशा निर्देश देते हैं जिससे जीवन का पहिया सही ढंग से चले। आवश्यकता आज इस तरह की है कि गीता को पढ़ा जाए, क्योंकि गीता में बहुत कुछ रहस्य भरी बातें हैं। शुरू से ही इसका अध्ययन किया जाए। हर बच्चों को गीता की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हमें उस बच्चे को अगर गीता का ज्ञान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उस बच्चे में संस्कार आएगा, और अगर संस्कार आएगा तो बच्चे अपने माँ पिताजी को, परिवार को सही ढंग से देखेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि आधुनिक युग में बच्चे अपने परिवार से दूर हो जा रहे हैं, जबकि पहले इस तरह की बात नहीं थी। गीता में एक प्रमुख बात कही गई है। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन मायामोह में पड़ गया था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा, सभी अपने हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं, मैं किस तरह से उन पर बाण चलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युद्ध का मैदान है और तुम यहाँ पर अर्जुन नहीं हो और न ही वो तुम्हारा परिवार है। तुम्हें तो धर्म के प्रति युद्ध करना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम जिंदगी भर हंसी के पात्र हो जाओगे, निंदा के पात्र हो जाओगे। क्योंकि जब मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूत बनकर कौरव के पास गया था, सिर्फ तुम लोगों के लिए 5 गांव मांगा था, तब दुर्योधन ने कहा था कि मैं पांडव को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर कौरव इस बात को मान लेता तो कदापि युद्ध नहीं होता, लेकिन वो इस बात को नहीं माना। इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो और धर्म स्थापित करने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तब अर्जुन को बात समझ में आई और अर्जुन आगे बढ़ा। देखा जाए तो गीता एक महत्वपूर्ण काव्य है, और यह सिर्फ किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण
जाति के लिए है, सभी धर्म के लिए है, जो मानव को मानवता सिखाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम युद्ध जीत जाओगे तो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में धर्म स्थापित हो जाएगा और यह सदियों तक इसकी चर्चा होगी। और एक बात महत्वपूर्ण है कि आत्मा न तो जन्म लेता है और न ही मरता है, यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए तुम इस बात को जरा ध्यान से सुनो और अपने आप को आगे की ओर ले जाओ। युद्ध की शुरुआत होती है और अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उनके सबसे प्रिय गंगापुत्र भीष्म सामने आते हैं। अर्जुन धनुष उठाता है और पहले उनके चरण में बाण चलाता है, जो यह साबित करता है कि अर्जुन उन सभी को प्रणाम करता है। और उसके बाद जो बाण चलाता है वो लड़ाई के लिए बाण चलाता है। धीरे धीरे युद्ध की शुरुआत होती है। अनेकों महारथी वीर गति को प्राप्त करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि पांडव की विजय होती है। और यह विजय सिर्फ विजय ही नहीं बल्कि विश्व को एक ऐसा संदेश है जिससे संपूर्ण मानव जाति को यह एहसास होता है कि जो गलत कार्य करता है उसका फल भी गलत होता है। इसलिए कोई भी मानव जाति गलत कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सही राह पर हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने सही कार्य किया है तो सही ही होगा। और जो गलत कार्य करता है कुछ क्षण के लिए उसे संतुष्टि मिलती है, लेकिन देखा गया कि वो निंदनीय हो जाता है और उस व्यक्ति की चर्चा हमेशा होते रहती है। इसलिए हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बदनामी हो। हमें गीता का अध्ययन करते हुए इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए दोस्तों, आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण मानव को यह संदेश देना चाहूँगा कि गलत ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाभारत में किस प्रकार का संदेश
मानव जाति को दिया गया है। इसलिए दोस्तों, गीता का अध्ययन किया जाए, जिससे आपको संस्कार की प्राप्ति हो और संपूर्ण देश को ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसा मैसेज जाए जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे संपूर्ण मानव जाति को एक ऐसा संदेश जाए जिससे आने वाला समय में कोई ऐसा कार्य ना हो और उन सभी का समय अच्छा हो। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।